मैं फिर कह रहा हूँ, हम लव जिहाद के और लव मैरिज के खिलाफ हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से, परंतु संविधान तो खिलाफ नहीं है। और देखिए जो कानून बना है, आदरणीय योगी जी ये शायद भूल गए कि इससे दरोगा राज को बढ़ावा मिलेगा। पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग मिली है कि पुलिस गोली चलाती है तो आदमी के घुटने में लगती है, और जब बदमाश गोली चलाता है तो पुलिस की बाह में लगती है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी सांसद हरिंदर सिंह मलिक जी मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आप यूपी से आते हैं और यूपी में लव जिहाद कानून पर संशोधन हुआ है, उम्र कैद की सज़ा इसमें जो है घोषित कर दी गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? अभी तो पहले इन्हें संविधान में संशोधन करना चाहिए। जहाँ तक लव जिहाद की बात है, हम इसे सामाजिक दोष मानते हैं, परंतु कानून जो है हमारा संविधान, कानून में कहा गया है कि जो मैच्योर बालक बालिकाएं हैं वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो ये तो इनका जुमलेबाजी है। ये पहले संविधान में संशोधन कर लें, उसमें ये कर दें कि कोई भी वयस्क बालक बालिका बिना माता पिता की मर्जी के शादी नहीं कर सकते। और यही संविधान में संशोधन करें कि वो जाति धर्म के बाहर शादी नहीं कर सकते। संविधान तो स्वतंत्रता दे रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, हम लव जिहाद के और लव मैरिज के खिलाफ हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से, परंतु संविधान तो खिलाफ नहीं है। अब संविधान कुछ कह वो कुछ कहें, इसका क्या करें? अब लव जिहाद का हमें शब्द नहीं पता लग रहा, लव जिहाद किसे कहते हैं, क्या है लव जिहाद? कहीं जिहाद सुना आपने? जिहाद तो जो टेररिस्ट है उनको कहते हैं कि जिहाद कर रहे हैं। और देखिए जो कानून बना है, आदरणीय योगी जी ये शायद भूल गए कि इससे दरोगा राज को बढ़ावा मिलेगा, करप्शन बढ़ेगा, किसी भी और राजनीतिक दुरुपयोग इसका होगा। ये बहुत छोटी बात है। आप ये कह दो कि ये लड़का फला लड़की को पटा करके जाल ले जा रहा था, ना लड़की का मेडिकल की ज़रूरत ना उसके कुछ ज़रूरत है, वो कहेगी हाँ मुझे डोरे गिर रहा था मेरे पर, तो हो गया लव जिहाद, और उसकी नौजवान की ज़िंदगी जेल में चली जाएगी। तो इसका राजनीतिक इस्तेमाल होगा, दुरुपयोग किया जाएगा और दरोगा राज कायम हो जाएगा। और स्लोली दरोगा राज ये कायम हो रहा है। यूपी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये जानकार चाहते हैं, पुलिस को कौन सी ट्रेनिंग मिली है कि पुलिस गोली चलाती है तो आदमी के घुटने में लगती है, और जब बदमाश गोली चलाता है तो पुलिस की बाह में लगती है। कितनी जवानी लंगड़ी होगी ये पता है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और ऐसा नहीं कि मुसलमान की हुई है, हिंदू की भी हुई है, और ये सच है कि उसमें 60% से ज़्यादा राजनीतिक कारणों से हुई है। तो इसे ही रोक लें कम से कम। सर, अगर संसद के सत्र की बात करें तो हम देख रहे हैं जातिगत जनगणना के नाम पर जुबानी जंग जो है वो देखने को मिल रही है अनुराग ठाकुर अखिलेश यादव के बीच। इसको आप किस तरीके से देखें? देखिए, अनुराग ठाकुर संविधान के प्रतिकूल भाषा बोल रहे थे। मैं फिर इसमें भी संविधान की चर्चा करूंगा। ये देश संविधान से चलता है। हमारे देश में जाति विहीन की बात की गई। आप जाति किससे पूछ नहीं सकते, किसी को बाध्य नहीं कर सकते जाति बताने के लिए। और आप सर्वोच्च सदन में बैठ कर के, लोकसभा में बैठ कर के एक नेता प्रतिपक्ष से जाति पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं भाई? आप विदेश से आए हैं क्या? आपको भी सारी जानकारी वो केवल पूछने के लिए पूछ रहे हैं? इससे क्या मतलब हुआ? हम सब एक दूसरे की जाति के बारे में जानते हैं, और इस तरह पूछ रहे हो तो गलत बात है। इन्होंने तो केवल उनसे यही अपेक्षा की थी कि शायद सदन की मर्यादा का पालन करेंगे। ये सदन की परंपराओं और मर्यादा के भी प्रतिकूल है। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। राजधानी दिल्ली के और राजेंद्र नगर में जो स्टूडेंट्स का मामला है वो अब जोर पकड़ रहा है। लगातार जो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, इसमें आप कैसे देखते हैं, किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारा उत्तर प्रदेश का भी एक छात्र उसमें गया है। आपने 3 घरों का नाश कर दिया, 3 घर बर्बाद हो गए, 3 परिवार बर्बाद हो गए। जिम्मेदारी किसी की भी हो, पार्टी की नहीं, अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जिन अधिकारियों का दायित्व था ये देखने का, उन अधिकारियों ने वो जांच नहीं की उसकी, और उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हो करके मुकदमा चलना चाहिए,
जो भी अधिकारी, चाहे वो दिल्ली सरकार के हों चाहे एनडीएमसी के, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मकानों को एनओसी तो एनडीएमसी देती है, एमसीडी, हाँ एमसीडी देती है, उसे ये तो नहीं देती दिल्ली सरकार। और सारा बिल्डिंग, ये जीडीए, ये डीडीए, भवन निर्माण सामग्री तो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, ये तो अधीन है एमसीडी के और एलजी के। तो एलजी साहब से मेरा अनुरोध है कि उन अधिकारियों को जिनके क्षेत्र में भवन निर्माण हुआ था, वो किस प्रकार का मकान था जिससे पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी, उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज एलजी महोदय को कराना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि जो हमारे इसके वो लोग हैं ड्रेनेज के, जलकल विभाग के, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। पानी गया कहाँ से? शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने बातचीत करी उत्तर प्रदेश से सांसद हरिंदर सिंह मलिक से। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।